नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज की हमने मेडिसिन ली है लाइकोपोडियम। आप यूं भी बोल सकते हो कि लाइकोपोडियम का ड्रग पिक्चर क्या होता है। इवन हमने कुछ उसमें गोल्डन सिम्टम्स को लेते हुए इसको हमने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो जो हमारे लर्निंग स्टूडेंट है वो भी सुन सकते हैं, जो स्टूडेंट नहीं है वो भी अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए वो भी इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लाइकोपोडियम के बारे में। लाइकोपोडियम हमारी बहुत एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, डीप एक्टिंग मेडिसिन है। ठीक है, तो इसको अगर हम बोलें कि इसका जो पूरा नाम है, मोस्टली इसको लोग क्या बोलते हैं, लाइकोपोडियम केवल बोलते हैं, बट इसका पूरा नाम जो है लाइकोपोडियम क्लेवेटम के नाम से ये जाना जाता है। अगर हम कॉमन नेम की बात करते हैं तो ये क्लब मॉस बोला जाता है, क्लब मॉस। ठीक है, तो हम ये स्टेप बाय स्टेप इसका हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पैथोजेनेटिक स्पेयर ऑफ एक्शन। हमारी बॉडी में कहां पर इसका क्या एक्शन रहता है, किन किन ऑर्गन्स के ऊपर में इसका एक्शन रहता है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है लीवर एंड डाइजेस्टिव फंक्शन, यानी लीवर के ऊपर में, और जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव फंक्शन, उसके ऊपर में काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, वो चाहे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे फ्लैटुलेंस का प्रॉब्लम हो, वो फ्लैटुलेंस चाहे एपिगैस्ट्रिक रीजन में हो या होल एब्डोमेन में हो या हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में हो, ये सभी जगह बहुत अच्छा काम करता है। तो इसीलिए बोला गया है कि ये लीवर और डाइजेस्टिव फंक्शन में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे से ये काम करता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट अगर ले स्पेयर ऑफ एक्शन में, तो वो है किडनी एंड जेनिटल सिस्टम। तो किडनी के लिए क्यों बोला गया है, क्योंकि जब भी किडनी स्टोन होती है वहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। बट हमें समझने की जरूरत यह है कि किडनी में लोग बोलते हैं कि लेफ्ट किडनी में स्टोन है तब भी हम इस्तेमाल करेंगे, राइट किडनी में है तब भी इस्तेमाल करेंगे, नहीं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, जैसे बर्बरिश वल्गरिश का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका बहुत गलत यूज भी किया जाता है, क्योंकि वो लेफ्ट किडनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, लेकिन लोग राइट किडनी में स्टोन है तब भी उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हमारी लाइकोपोडियम मेडिसिन राइट किडनी में अगर स्टोन होता है, या किडनी का कोलिक जिसको बोलते हैं पेट दर्द होना, या जो किडनी का जो जहां पर किडनी स्टोन होता है उस एरिया में अगर कहीं भी पेन होता है, ठीक है, तो उस पेन को बहुत अच्छे से ये कंट्रोल करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये किडनी स्टोन एंड जेनिटल सिस्टम के ऊपर में, जेनिटल सेक्शन में जिनका सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है, इरेक्टेशन का प्रॉब्लम होता है, उस कंडीशन के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन ये काम करती है। नेक्स्ट अगर हम स्पेयर ऑफ एक्शन की अगर बात करते हैं, तो ये म्यूकोसा एंड स्किन, यानी कि स्किन से रिलेटेड जो डिजीज होती है वहां भी अच्छा काम करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर में बहुत अच्छा ये काम करता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो स्पेयर ऑफ एक्शन है वो है नर्वस सिस्टम के ऊपर में। ठीक है, तो आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसका कॉमन नेम क्या है और उसका पैथोजेनेटिक स्पेयर ऑफ एक्शन क्या है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। फिर मैं फिर बताना चाह रहा हूं कि इसमें हमने गोल्डन सिम्टम्स के बारे में बात किया था। ठीक है, वो कौन से ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हम इस मेडिसिन का बहुत आसानी से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये लाइकोपोडियम का पेशेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला ये पेशेंट होता है। ये ऐसा कि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं ये काम कर सकता हूं। ठीक है, वो डिसीजन मेकर भी है, मतलब वो डिसीजन लेने के लिए भी उसकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, और वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। वो गैदरिंग उसको अच्छी नहीं लगती है कि 10 लोग 5 लोग उसके साथ में रहें, वो कभी भी नहीं चाहता है। इवन अगर फैमिली मेंबर्स भी है तो फैमिली मेंबर्स को बोल देगा तुमको पार्टी करनी है तुम पार्टी करो जाकर के, तुमको मार्केट जाना है तो मार्केट जाओ, मॉल में तुमको जाना है मॉल में जाओ, फ्रेंड्स के साथ में पार्टी करनी है तो तुम पार्टी अपनी करो जाकर के। लेकिन लाइकोपोडियम का पेशेंट ये चाहता है कि लोग उसके घर पर आए, मेरे घर पर आकर के वो पार्टी करें, लेकिन घर पर भी आए तो इतने लोग ना आए, थोड़े बहुत आए। नेक्स्ट है ये हेडेक के ऊपर में भी बहुत अच्छा काम करती है, और इसमें एग्रावेशन कब होने के चांस रहते हैं अगर उसको गर्म मिलता है उस कंडीशन में, और अच्छा कब महसूस करता है कोल्ड अगर ठंडा मिलता है या फ्रेश एयर मिलती है वहां पर।
इवन ये हेयर फॉल एंड बिकम ग्रे टू अर्ली। इसका मतलब ये हुआ कि जिनके हेयर फॉल होते हैं वहां भी बहुत अच्छा काम करता है। उम्र से पहले हेयर का ग्रे होना, यानी कि हेयर का सफेद होना या बालों की सफेदी होना। देखा होगा कि जब जो इवन बच्चे भी जो होते हैं कि उनके भी कम एज में हेयर ग्रे होने लगते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए भी हमारी लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट इसका गोल्डन सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। जनरल एग्रावेशन इन आफ्टरनून, मोस्टली इसका जो एग्रावेशन होता है वो आफ्टरनून होता है। इसका मतलब है दोपहर के बाद, वो भी टाइमिंग उसका फिक्स है कितना, 4 से 8 इवनिंग टाइम में, 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच में उसका एग्रावेशन बहुत ज्यादा होता है। प्रॉब्लम कोई भी हो सकता है, अगर डाइजेशन से रिलेटेड अगर है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उसको हो रही है तो उस कंडीशन में भी उसका जो टाइमिंग जो फिक्स होगा वो 4 से 8 बजे के बीच में होगा। तो अगर ये हमारा बहुत प्रॉम्प्ट सिम्टम्स है, अगर ये हमको मिलता है, जिसको हम पेक्यूलियर सिम्टम्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये 4 से 8 बजे के बीच में एग्रावेशन अगर होता है तो यू कैन डिसाइड या यू कैन थिंक अबाउट लाइकोपोडियम क्लेवेटम। नेक्स्ट है डिजायर हॉट ड्रिंक एंड स्वीट्स। लाइकोपोडियम के पेशेंट को जो ड्रिंक पसंद होगी वो गरम, ठीक है, स्वीट्स यानी मिठाइयां। गरम इसलिए बोला गया है कि अगर वो खाना भी खाएगा तो वो गरम गरम खाएगा, ऐसा लगेगा कि रोटी जस्ट बन करके आई है, पराठा या पूरी, कुछ भी अगर वो गरम चीजें अगर निकल करके आती है तो इमीडिएट वो खाना पसंद करता है। इवन गरम चाय भी वो बहुत जल्दी पी जाएगा। इन जनरल लोग धीरे धीरे करके पीते हैं, बट लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होगा वो कोशिश करेगा कि मैंने जस्ट अभी जैसे मिला वैसे इसको पी के उसको खत्म करना है। उसको हर काम थोड़ा जल्दी उसको करने के लिए उसका मन हमेशा लालायित रहता है, ठीक है। तो यानी कि हॉट ड्रिंक उसकी पसंद है, स्वीट्स यानी मिठाइयां भी उसको बहुत अच्छी लगती है, उसको मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब हम आगे और बढ़ते हैं कि जो एवर्जन के बारे में जब मैंने आपको बताया था कि वो लोगों के साथ में नहीं रहना चाहता है, ठीक है। अब हम और आगे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कभी कभी वो वर्ड भी बोलेगा तो कभी कभी बहुत गलत वर्ड बोलता है, इवन लूज टॉकिंग भी वो कभी कभी करता है, और वो बहुत अपसेंट माइंडेड होता है, ठीक है ना। उसके दिमाग में अभी कुछ ख्याल आ रहा है, थोड़ी देर बाद में कुछ ख्याल आएगा, इस टाइप से ये सब चलता रहता है उसके अंदर, ठीक है। अब हम आगे और बढ़ते हैं कि ये लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होगा इसके ग्रेट एसिडिटी एंड फ्लैटुलेंस, मतलब उसको जो एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा, ऑलवेज उसके पेट में गैस बन रही होती है, पेट फूला फूला सा महसूस होता है, ठीक है। एक्सेसिव ब्लोटिंग ऑफ द एब्डोमेन, यानी कि पेट इतना ज्यादा फूला हुआ होगा, वो बहुत ज्यादा फूलेगा। थोड़ा खाना खाया बट पेट फूल जाता है, थोड़ा खाना खाया उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम होने लगता है, फ्लैटुलेंस का प्रॉब्लम होने लगता है, पेट फूलने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं गोल्डन सिम्टम्स के ऊपर में। लीवर इनलार्ज, और जब कभी यूएसजी जब कराया जाता है तो उसमें लिख करके आता है, जो पहला पॉइंट रहता है हिपेटोमेगाली ग्रेड 1, इसका मतलब है लीवर का साइज उसका बढ़ गया है, ठीक है, और पेनफुल, उसको दर्द भी बहुत होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लीवर एनलार्जमेंट के मैटर में या लीवर की कोई भी डिजीज, अगर इवन चाहे वो लीवर सिरोसिस का भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं गाल स्टोन कोलिक। कोलिक माने होता है पेट दर्द होना। अगर गाल ब्लैडर में भी अगर स्टोन है, इवन जो मैंने आपको बताया था कि अगर किडनी स्टोन है तो वहां पर भी ये बहुत अच्छा काम करती है, और अगर गाल ब्लैडर में स्टोन है, अगर उसका भी पेन होता है तो उस कंडीशन में भी हमारी ये लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम गोल्डन सिम्टम्स की तरफ चलते हैं तो वो है दैट इज अ हार्निया। हार्निया देखा होगा कि एक मसल्स में ओवर ग्रोथ जैसी होने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो टिश्यू है एक जगह से दूसरी जगह में वो शिफ्ट हो जाते हैं और उसमें एक ओवर ग्रोथ आ जाती है, इवन पेन भी रह सकता है, और फिर उसका आखिरी ऑप्शन बचता है दैट इज ऑपरेट कराना। वो ऑपरेट करा करके ही लोग ठीक करा पाते हैं, ठीक है। तो ये हार्निया जो होगी वो राइट साइड में होगी, यानी कि दाहिने साइड में। वो दाहिने आपके किसी स्टमक के पार्ट में हो सकती है, हाथ के प्रॉब्लम में हो सकती है, या लोअर एक्सट्रीमिटीज के साइड में हो सकती है, यानी कि जो भी अगर वो जब भी कभी हार्निया होगा वो राइट साइड में ही होगा, यानी कि बॉडी का राइट साइड में होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं हेमराइड के केस में, हेमराइड जिसको हम पाइल्स भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बवासीर भी बोलते हैं, और वो जो पाइल्स होगा वो ब्लीडिंग वाली पाइल्स हो सकती है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का उसमें पेन भी हो सकता है, उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। उस कंडीशन के लिए ये लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत इफेक्टिव एंड अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट है राइट साइडर रेनल कैलकुली।
कैलकुली माने यानी कि स्टोन, या जिसको हम लोग बोलते हैं पथरी। तो अगर किडनी स्टोन में अगर राइट साइड हो, इसके पहले भी मैंने अभी जिक्र किया था कि अगर लेफ्ट साइडेड है तो उसके लिए बर्बरिस वल्गरिस का इस्तेमाल किया जाता है, मदर टिंचर, लेकिन उसका बहुत जगह बहुत टाइम पर उसका मिसयूज भी किया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये ठीक है किडनी स्टोन है। अरे किडनी स्टोन तो भाई है, लेकिन ये लेफ्ट साइडेड के लिए कि राइट साइडेड के लिए, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो राइट किडनी के ऊपर में ज्यादा इफेक्टिव है, दाहिने साइड में। लेफ्ट साइडेड में बर्बरिस वल्गरिस इफेक्टिव है, ठीक है। तो राइट साइडेड अगर रेनल कैलकुली अगर है, यानी कि राइट साइड में, राइट साइड की किडनी में अगर स्टोन है, तो वहां पर ये मेडिसिन हमारी बहुत अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है, ठीक है। नाइट कफ, रात में खांसी आना, तो उस कंडीशन के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। और एक इसका बहुत प्रॉम्प्ट और पिक्यूलियर सिम्टम्स है, दैट इज स्लीपी ड्यूरिंग द डे। उसको दिन में तो नींद आती है बट वो रात में जगता है। ये मोस्टली कब होता है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन भर वो सोते रहते हैं लेकिन रात में वो जागते रहते हैं, तो उस कंडीशन के लिए भी ये लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत इफेक्टिव और अच्छी है, ठीक है। अब हम आगे अगर बढ़ते हैं मॉडलिटीज के ऊपर में, तो पहले हमने स्पेयर ऑफ एक्शन, पहले तो हमने मेडिसिन का आपको समराइज बताया था कि उसका कॉमन नेम क्या है, फिर हम उसका स्पेयर ऑफ एक्शन जो हमने बताया था। स्पेयर ऑफ एक्शन का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैथोजेनेटिक स्पेयर ऑफ एक्शन, ठीक है। यानी कि बॉडी के किन किन ऑर्गन्स के ऊपर में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव और अच्छे से काम करती है, ठीक है। अब हम मॉडलिटीज के बारे में हम बात करते हैं। मॉडलिटीज का मतलब है कब घटता है, कब बढ़ता है, कब ज्यादा होता है। तो जैसे मैंने एक टाइमिंग बताया था कि आफ्टरनून 4 से 8 बजे के बीच में उसमें एग्रावेशन ज्यादा होता है, ठीक है। और इवन आफ्टर मिडनाइट में भी होता है, ठीक है। अच्छा कब लगता है? बेटर बाई मोशन, यानी कि जब मूवमेंट करने से उसको अच्छा लगता है, ठीक है। और उसको एग्रावेशन और भी कब होने का चांस रहता है? जब ये फ्रॉम वार्म फूड एंड ड्रिंक, ठीक है ना। यानी कि ये चीजें उसको खाने में तो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन कभी कभी उसको प्रॉब्लम भी करती हैं, ठीक है। अब अगर हम ये बात करते हैं कि इसके डोजेस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब मैंने ये वीडियो को स्टार्ट किया था तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि ये मेडिसिन एज ए पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, डीप एक्टिंग मेडिसिन है। इसके कभी भी जिसको बोलते हैं मीडियम डोज या हाई डोज को कभी रिपीटेशन नहीं करना चाहिए, और कोशिश करें कि अगर हमें पोटेंसी स्टार्ट करनी है तो 200 से हमें स्टार्ट करें, ठीक है। तो 200 स्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी 200 पोटेंसी है, 200 पोटेंसी से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें वेट एंड वॉच करना होगा। अगर हमने एक डोज लिया है, अगर हम डाइल्यूशन में लेते हैं तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में सुबह खाली पेट अगर हम लेंगे, हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए 1 वीक 2 वीक। उसके रिजल्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आएगा तो वो प्रॉब्लम कंप्लीटली क्योर कर देगा, ठीक है। और अगर खास तौर से जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम के ऊपर में अगर आपको इसके अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो दोस्तों इसको लोअर पोटेंसी यूज करिएगा, भले ही चाहे वो आपको एलएम पोटेंसी क्यों नहीं यूज करना पड़े, ग्लोबल बाई 1, ग्लोबल बाई 2, ग्लोबल बाई 3, या जिसको हम बोलते हैं 0/1, 0/2, 0/3, आप इस असेंडिंग ऑर्डर में इसको इस्तेमाल करिए। आपकी कितनी भी पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर है वो सॉर्ट आउट करके वो ले आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड है, फ्लैटुलेंस से रिलेटेड है, गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड है, उस कंडीशन के लिए लोअर पोटेंसी बहुत इफेक्टिव है। और अगर एलएम पोटेंसी आपको नहीं अवेलेबल इसलिए हो पाता है तो 30 पोटेंसी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और एक जगह ये बहुत अच्छा काम करती है, अगर ये पेट में दर्द हो रहा हो तब हम मीडियम पोटेंसी या हायर पोटेंसी को हम रिपीटेशन कर सकते हैं, 1 डोज 2 डोज 3 डोज तक भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आराम मिल जाएगा हम उसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक ये कुछ हमने आपको बहुत कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स या हम गोल्डन सिम्टम्स जिसकी हम बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इवेंट ड्रग पिक्चर भी इससे क्लियर होती है। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि अगर ये सिम्टम्स आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे तो इस मेडिसिन का सिलेक्शन आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों ये मेडिसिन का एक बार मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि कभी भी हायर पोटेंसी को बार बार रिपीटेशन मत करिएगा, नहीं तो जो अच्छे रिजल्ट जिसके लिए हम सोच रहे हैं कि इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वो अच्छे रिजल्ट ना मिल करके वो केस को और भी खराब कर देंगे। और जो इसमें स्टूडेंट है बहुत सोच समझ करके देंगे, पेशेंट के लिए भी और अगर अपने लिए या फैमिली के लिए अगर इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो प्लीज अपने नजदीकी किसी होम्योपैथ
डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद में ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करिएगा तो वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। ठीक है, तो सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।